हेलो एवरीवन, मैं टीए पूजा केला आज जुड़ी हूँ आपके साथ बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके। एज वी आर अवेयर दैट हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है दे कैरी 20 मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों दैट हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे अभी फोकस करें सो दैट वी आर 100% श्योर दैट ये जो 20 मार्क्स है वो हमें मिल जाए। एंड दैट इज द रीजन आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ बच्चों आपके एंटायर टेक्स्ट बुक से एमसीक्यूज दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके। यस, सो आज हम देखने वाले हैं बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फर्स्ट वन, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस करने के लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल, करंट और प्रॉफिट एंड लॉस। आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट, अ डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट whichever asset we cannot touch and feel उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल। तो यहाँ पे ऑप्शंस में से हमारा आंसर है गुडविल। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब याद करिए हमारा ये थियरी वाला लेक्चर, अगर फर्म को पार्टनर लोन देता है एंड इफ नथिंग एल्स इज मेंशन्ड सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। ओके, नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस इज डैश। कैसी होती है लायबिलिटी? लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। लिमिटेड, अनलिमिटेड, limited and unlimited and none of the above. So we know that partnership में the liability is unlimited, joint and several. So यहाँ पे हमारा आंसर है unlimited. Okay? Next, the Indian Partnership Act is in force since कौन से साल से है? 1932. Next, maximum number of partners in a firm are dash according to Companies Act 2013. So according to Companies Act, maximum number of partners कितने होते हैं? 50. So our answer is D. Let's move ahead. A statement showing financial position of the business is called dash. Options क्या है देखो? Trial balance, capital, balance sheet and trading account. So यहाँ पे हमारा आंसर आएगा balance sheet. Next, when dates of drawings are not given, interest on drawings is charged for dash months. अगर हमें पता नहीं है drawings कब हुए हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं फॉर 6 months, राइट? नेक्स्ट, इफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड। अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है? एक ही कैपिटल अकाउंट होता है, राइट? जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है वहां पे कैपिटल एंड करंट अकाउंट होता है, राइट? तो इफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड, नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू डैश। अभी देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट होता है बच्चों, कैपिटल अकाउंट। ओके, सो जो भी रहेगा हम सब ट्रांसफर कहाँ करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। सो आंसर आएगा बी। ओके, यहाँ पे गलती से हम करंट अकाउंट लिख देते बिकॉज हमारे दिमाग में हम सोचते थे दिस इज फिक्स्ड। नो, आंसर क्या पूछा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, नेक्स्ट, a statement showing balances of all accounts of a business is called dash. A statement showing balance. तो क्या आएगा हमारा आंसर? Let us look at the options. Balance sheet, trial balance, capital account and trading account. So हमारा आंसर है trial balance. Repairing expense paid for machinery should be debited to dash account. अब repairing expense है, मतलब ये जो expense है ये revenue nature का है, ये बार बार हमें करना पड़ता है रिपेयर। हम कहाँ डेबिट करेंगे वो एक्सपेंस? याद करिए, सारा जो भी एक्सपेंस है एक अकाउंट में जाता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? सो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देखिए कंफ्यूज होके मशीनरी मत लिख देना। जब तक हम एसेट पुट टू यूज नहीं करते वो सारे एक्सपेंसेस हम कैपिटलाइज करते हैं तो तब मशीनरी को डेबिट होता है। लेकिन ये जो रिपेयर्स है ये एक बार हमने मशीन चालू कर दी यूज करना, उसके बाद के एक्सपेंस होते हैं, सो दे आर ऑलवेज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम डैश। रिटर्न इनवर्ड है मतलब हमने शायद कभी किसी को सेल किया था और अभी उन्होंने वापस कर दिया, रिटर्न किया हमें, सो ये कहां से डिडक्ट होता है? सेल से। तो आंसर आएगा बी। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट्स, डेबिट है इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा है तो ये लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा नेट लॉस।
So answer will be D. Next, royalty paid on production is shown in dash. अभी सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं. याद रखना बच्चों, सारे जो भी एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं. सो दिस रॉयल्टी विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, नेक्स्ट, preliminary expenditure to be written off yet will appear on the dash side of the balance sheet. जो एक्सपेंस अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है, जो बैलेंस बचा हुआ है, वो एसेट साइड पे दिखता है बैलेंस शीट के. राइट. नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ अ पार्टनर पेड फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज डैश ऑफ द पार्टनर. अगर पर्सनल एक्सपेंस है तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स. सो आंसर आएगा D. Clear? Next, not for profit concern renders dash services to the public at large. कौन से टाइप के सर्विस होते हैं ये? सोशल सर्विस. नेक्स्ट, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज अ डैश. ये डोनेशन है जो रिसीट होता है एनपीओज के लिए, राइट? और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है. ये स्कॉलरशिप फंड का डोनेशन है. सो जो स्पेसिफिक डोनेशन है हम इसे क्या कहेंगे? इट इज अ कैपिटल रिसीट. आंसर ए. प्लीज एंश्योर बच्चों दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको अगर कहीं पे भी डाउट है, ऐसे आप चेक करो दैट ओके दिस इज अ डोनेशन, तो ये रिसीट होगा फॉर एन एनपीओ, राइट? और अभी ये डोनेशन कौन से टाइप का हो सकता है? एक स्पेसिफिक है, सो इट विल बिकम कैपिटल. इस तरह से जब आप बाइफोकेट करोगे ना तो गलती होने के बहुत चांसेस कम हो जाते हैं. यहाँ पे बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है. ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको फुल मार्क्स लाने ही हैं बच्चों, बिकॉज देन योर स्कोर इज गोइंग टू इंक्रीज ड्रेस्टिकली इन अकाउंटेंसी. सो एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव टाइप में आप बहुत थरली करो एंड बहुत अच्छी से आपको क्वेश्चन पढ़ना है. कभी कभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, बट आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. रीड, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन आंसर. ओके. नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट. अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करते हैं? सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और गेन्स को क्रेडिट करते हैं. मतलब कौन सा अकाउंट हो जाएगा ये? दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट. ओके. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट्स डैश. लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एसेट, कैपिटल फंड. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मतलब रिसीट है जो मुझे मिलने वाला है. सो इट इज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. तो ये क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा. ऑलराइट. आगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज. इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या लिखते हैं? सरप्लस. सो आंसर इज सी. गलती से प्रॉफिट मत लिख देना, एनपीओ में है ये. ओके. नेक्स्ट, not for profit concern prepares dash account instead of profit and loss account to know the result. क्या बनाते हैं? Income and expenditure. Next, the closing balance of receipts and payments account usually represents. receipts and payments में क्या होता है? कैश और बैंक बैलेंस होता है, राइट? और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो भी कैश और बैंक बैलेंस ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर रिसीट ज्यादा है तो, है ना? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? B, cash and bank balance. Okay. Next, not for profit organization is called dash organization. This organization is not a trading concern. It is a service organization. Next, expenditure on purchase of building is a dash expenditure. Purchase of building है, building हमारा क्या है? Asset है. So this becomes a capital expenditure. Answer A. Usually, dash is a major source of revenue income for NPOs. क्या है? सब्सक्रिप्शन. बच्चों हमने देखे हैं सब्सक्रिप्शन के कितने सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के. Why? Because it is a very big source of income for all the NPOs. I hope बच्चों सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट्स आपने बहुत ही थरली कर ली है, बिकॉज NPO का क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में एंड उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन सब्सक्रिप्शन भी आपको सॉल्व करना ही होगा. सो एंश्योर दैट सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लो. मैंने यहाँ पे स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है एक, वेयर आई हैव कवर्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन. मैंने लिंक दे दिया है आई बटन में. डू गो थ्रू दैट लेक्चर. चलो आगे. The excess of income over expense is termed as dash. इनकम ज्यादा है तो हम इसे कहेंगे surplus.
Next question. Dash incomes and expenses are not shown in the income expenditure. देखिए not shown पूछा गया है. हाँ, let's look at the options. रेवेन्यू तो दिखाते हैं हम, राइट? कैपिटल सारे बैलेंस शीट में होते हैं. बिजनेस एंड नॉन रिकरिंग, तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा नॉन रिकरिंग नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, वो हमारे जाते हैं बैलेंस शीट में. ओके, नेक्स्ट. बोथ कैपिटलाइज्ड रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर are shown in dash. Let us look at the options. Profit and loss account, balance sheet, trading account, income and expenditure account. अभी कैपिटल से रिलेटेड एक्सपेंस है या इनकम है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट. लेगेसी रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज डैश रिसीट. जो लेगेसी है वो हमें बार बार थोड़ी ना मिलता है, वो पैसा कभी कभी मिलता है, तो दैट इज ट्रीटेड एज अ capital receipt. Okay, next. Fund which provides permanent source of income to non-trading organization is called dash fund. Abhi let us look at the options. Endowment, general, specific and capital. NPO को अलग अलग जगह से डोनेशंस आते हैं बच्चों, राइट? तो वो क्या करते हैं, ये जो डोनेशन का पूल है वो एक एंडाउमेंट फंड में डालते हैं एंड दैट फंड्स मनी इज यूज्ड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज. ओके, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें जो पैसा मिलता है, बिकॉज जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा, डिविडेंड इनकम होगा, वो उनके लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, राइट? सो इसीलिए यहां का आंसर आ जाएगा एंडाउमेंट फंड. अंडरस्टूड? आगे. फॉर अ पब्लिक हॉस्पिटल, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज अ डैश एक्सपेंडिचर. लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. जनरल, नॉन रिकरिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू. अब फॉर अ हॉस्पिटल मेडिकल इक्विपमेंट तो रिकरिंग है, बार बार वो खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन इवन दो इट इज रिकरिंग, ये जो एक्सपेंस है दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंस. बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनका लाइफ ज्यादा है ना, एक साल के अंदर अंदर तो खराब नहीं होंगे, ज्यादा टाइम तक वो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करने वाले हैं. सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली. द मेन पर्पस ऑफ इनकरिंग अ डैश एक्सपेंडिचर इज टू अर्न एन इनकम or to increase the earning capacity of the business. किस तरह का एक्सपेंस होता है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर हम क्यों इनकर करते हैं? हमारी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए. फॉर एग्जांपल कोई प्लांट एंड मशीनरी है, उसका हमने कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया, सो दैट बिकम्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, isn't it? Next. Ajay and Vijay are two partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They decided to admit Sanjay for 1/5 share. The new profit sharing ratio will be. अभी हमें क्या करना पड़ेगा? Balance of 1 निकालना पड़ेगा. That will be 1 minus 1/5. This is 4/5. ये working note है आपकी बच्चों. Okay? So अभी new ratio क्या होगा? अजय विजय का. अजय and विजय. Balance of 1 is 4/5. इसे हम multiply करेंगे old PSR से 3/2. So 3/5 and 2/5. So this is 4 3s are 12 by 25. This is 4 2s are 8 by 25. And संजय का शेयर है 1/5. So इसे भी हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, राइट? बिकॉज डिनोमिनेटर कॉमन चाहिए हमें, राइट? सो ये होगा 5/25. इज दिस क्लियर? ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? यहाँ का कैलकुलेशन मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों. आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर जहां पे हम ये कैलकुलेशन करते हैं. हम पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालेंगे एंड देन जो बैलेंस ऑफ 1 है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से. सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बच्चों 12:8:5. और ये क्विक क्रॉस चेक कैसे करेंगे वेदर हमने सही किया है या नहीं? 12 + 8 + 5 शुड बी 25. जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमरेटर्स की टोटल होनी चाहिए. Excess of proportionate capital over actual capital represents. मतलब एक्चुअली आपका कैपिटल इतना है और जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो ज्यादा आ रहा है. सो ये एक्सेस है ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल. इसका मतलब जो कैपिटल है वो कम है ना, मतलब यहाँ पे है डेफिसिट. हमारा आंसर आएगा डेफिसिट कैपिटल. डिड यू ऑल गेट दिस? एक्चुअल कैपिटल अगर ज्यादा होता प्रोपोर्शनेट कैपिटल से तो हम इसे कहते थे सरप्लस, right? Dash is credited
when unrecorded asset is brought into the business. अभी unrecorded asset है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहां पे कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया हमने? रीवैल्यूएशन। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। गुडविल विथड्रॉ किया मतलब बिजनेस से पैसा लेके जाएंगे पार्टनर्स। अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड? विथड्रॉ, पैसा लेके गए। तो पार्टनर्स जब बिजनेस से पैसा लेके जाते हैं बच्चों फॉर गुडविल, क्या एंट्री पास करते हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, राइट? पैसा बिजनेस से बाहर गया है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा कैश या बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। प्लीज जब जर्नल एंट्री के बारे में आपको पूछा जाएगा, पॉज एंड एक बार चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमें बहुत सारे जर्नल एंट्रीज पता है, सो वी टेंड टू मिक्स अप दोस जर्नल एंट्रीज। बिल्कुल ऐसे मत करो, लिख के देख लो एक बार एंट्री, whether you are solving it correctly or not. Okay, आगे, if asset is taken over by the partner, dash account is debited. अभी पार्टनर जब एसेट लेके जाता है बिजनेस से तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बिकॉज एसेट बिजनेस से बाहर गया और कौन लेके गया? पार्टनर लेके गया, राइट? सो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सो आंसर हो जाएगा बी। आगे, dash account is debited when unrecorded liability is brought into the business. अभी unrecorded liability हमें रिकॉर्ड करना है, it is a liability ना, so liability को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा, तो हमारा आंसर होगा liability को क्रेडिट। so डेबिट किसे करेंगे? बिकॉज उसे रिकॉर्ड करना है, so revaluation account debit to liability. so which account is debited? revaluation. getting it? आगे, the dash ratio is useful for making adjustment for goodwill among the old partners. old partners में जब हम goodwill को adjust करते हैं तो हम कौन सा रेशो यूज करते हैं? याद करिए हमारा गुडविल वाला लेक्चर। जब पार्टनर गुडविल लेके आता है बिजनेस में बच्चों, हम क्या एंट्री पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट? और ये गुडविल जब हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में तो हम कौन से रेशो में ट्रांसफर करते हैं? सैक्रिफाइस रेशो। हमारी एंट्री क्या होती है? goodwill account debit to partners, right? So here we are going to use the sacrifice ratio. So answer will be B. Are you all remembering this? Okay, आगे, decrease in the value of asset should be dashed to profit and loss adjustment account. अभी एसेट का बैलेंस क्या होता है बच्चों? देखो, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। मुझे इसे कम करना है तो मैं एसेट को क्या करूंगी? अभी क्रेडिट करूंगी ना, तो एसेट का बैलेंस कम होगा। तो मुझे पता है टू एसेट करना है मुझे, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो क्या किया मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट किया। इस तरह बच्चों, पॉज फॉर अ सेकेंड, पास द एंट्री एंड सी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे फुल मार्क्स लेने हैं। 20 marks we want from objectives and हम यहाँ कोई सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। We know everything, we have studied hard throughout the year. We just have to ensure that हम वहां पे present रहे, cautiously हमें सब solve करना है, ठीक है? आगे, in case of admission of a partner, profit and loss on revaluation of assets and liabilities is shared by dash. अभी admission of a partner है, याद करिए, okay? Now look at the options. All partners, old partners, new partners, none of these. Admission of a partner में क्या होता है? 2 या 3 पार्टनर्स ऑलरेडी है और एक पार्टनर नया आया है, बट जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है हम एग्जिस्टिंग जो ओल्ड पार्टनर्स है उनमें हम डिवाइड करते हैं, है ना? सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओल्ड। ओके, नेक्स्ट, गुडविल ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर is shared by old partners in the dash ratio. अभी हमने देखा था sacrifice ratio. Next, dash ratio is a ratio surrendered by the old partners in favor of a new partner. हमने surrender किया है old partner ने, so ये वापस क्या होगा? sacrifice ratio. बच्चों, sacrifice और gain ratio बहुत ही thoroughly आपको पता होना चाहिए। एडमिशन में जो होता है वो सैक्रिफाइस है, रिटायरमेंट और डेथ में होता है वो गेन रेशो है। ओके, सैक्रिफाइस मतलब हमारा जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
उसका कुछ हिस्सा हमने नए पार्टनर को दे दिया, इसलिए हम उसे कहते हैं वो हमारा सैक्रिफाइस है। गेन क्यों होता है? बिकॉज एक पार्टनर चला गया, तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें मिलेगा, इसलिए हमारा अभी गेन हो गया। प्लीज रिमेंबर दिस, इवन दो अभी आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, बट कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। ओके, सो एडमिशन में हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो है, रिटायरमेंट और डेथ में गेन रेशियो है। नेक्स्ट, when goodwill is written off, partners capital account are dash। अभी देखिए गुडविल राइट ऑफ करना है, इसका मतलब गुडविल इज ऑलरेडी देयर और अभी मुझे उसे राइट ऑफ करना है। एसेट को जब मैं राइट ऑफ करती हूँ तो एसेट को क्रेडिट होगा, सो गुडविल को यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर डेबिटेड। ओके, ऐसे स्टेप बाय स्टेप उस एंट्री को आप फॉर्म करिए बच्चों, मेरी पूरी गारंटी है दैट आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ओके, अभी रिटायरमेंट पे देख रहे हैं हम, इट इज शेयर्ड बाय हुम। जब पार्टनर रिटायर होता है तब तक का जो भी सारा प्रॉफिट या लॉस है वो सारे पार्टनर्स में हम डिवाइड करेंगे, है ना? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगेन एसेट की वैल्यू को डिक्रीज किया, मतलब एसेट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एसेट को क्रेडिट करेंगे तो एंट्री पास करेंगे कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया। आगे, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट इफ इट इज नॉट पेड। अब बच्चों हम यहाँ पे रिटायर्ड पार्टनर की बात करें, डिजीज नहीं। रिटायर्ड पार्टनर को अगर पेमेंट नहीं हुआ तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, है ना? तो आंसर होगा लोन। ओके, नेक्स्ट, गेन रेशियो इज डैश रेशियो लेस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो प्लस डैश रेशियो। अब यही आपको घुमा के पूछा गया है बच्चों, देखिए गेन रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड। अभी न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ये जो ओल्ड है वो इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पे देखिए ये माइनस था, तो मैं जब इक्वल टू को उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगी तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहां हम लिख सकते हैं गेन प्लस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ये हमने मैथ्स में सीखा हुआ है बच्चों, है ना? बस वही है यहाँ पे आंसर। देखिए गेन रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। गेटिंग दिस? द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट। देखिए रिटायर्ड पार्टनर है तो उसके लोन अकाउंट में जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इंक्रीज है एसेट की वैल्यू को, सो एसेट को हम डेबिट करेंगे, राइट? एसेट को डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट, तो यहां पे आंसर आएगा बी। इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। गुडविल को रेज किया तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे? किसका शेयर रेज किया है? रिटायरिंग पार्टनर का ना, तो उसी को हम क्रेडिट करेंगे, तो आंसर आएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आगे, बेनिफिट रेशियो इज द रेशियो इन विच, लेट अस लुक एट द ऑप्शंस, ओल्ड पार्टनर गेन ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नो। द गुडविल ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑन एडमिशन इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यस। बेनिफिट रेशियो मतलब क्या है? गेन रेशियो किसका होता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो आंसर होगा सी। द रेशियो बाय विच एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, कौन सा रेशियो है ये? गेन रेशियो। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द डैश साइड। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखता है। चलो आगे, डेथ इज अ कंपल्सरी डैश, डेथ इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर ऑन हिज डेथ इज ट्रांसफर टू डैश। अभी देखो ऊपर हमने रिटायरमेंट देखा था, यहाँ पे डेथ है, नाउ द पार्टनर इज नो मोर,
तो जो बैलेंस है वो लीगल एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जाता है। तो यहां पे आंसर आएगा बी। ओके, नेक्स्ट, शेयर प्रॉफिट ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ इज। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो हमें क्या करना होता है, हमें ट्रांसफर करना होता है डिजीज्ड पार्टनर को। तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर, राइट। क्योंकि ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उससे पार्टनर का बैलेंस बढ़ना चाहिए, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं बिकॉज ये ड्यूरिंग द ईयर है, इसलिए एक सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटेड नो, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देखिए ये एंट्री हमने पास की, सो हमारा आंसर है सी। ऐसे आप जर्नल एंट्री पास करके देख लो तो गलती के कोई भी चांसेस नहीं है बच्चों। ओके, रफ में फटाफट लिख लेना है जर्नल एंट्री वर्किंग नोट में। ओके, आगे, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन assets and liabilities are transferred to dash, we transfer them to realization account. Next, dissolution expenses are credited to dash account. जब हम expenses pay करते हैं तो एंट्री क्या होती है, realization account debit to cash or bank। तो किसे क्रेडिट किया, कैश या बैंक को, तो आंसर है बी। नेक्स्ट, deficiency of insolvent partner will be suffered by solvent partners in their dash ratio। याद करिए, इंसॉल्वेंसी में हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनमें हम डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट, इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डैश। एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर है, एसेट बिजनेस से बाहर जाता है, हमारी क्या एंट्री आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां हमें पूछा गया कैपिटल अकाउंट विल बी, सो यहां हम लिखेंगे डेबिटेड। इफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डैश अकाउंट इज डेबिटेड। अनरिकॉर्डेड हो या कोई भी लाइबिलिटी हो, इफ डिसोल्यूशन में हम पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या आती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब यहां हमें पूछा गया है विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट किया हमने इस एंट्री में, रियलाइजेशन, तो आंसर होगा बी। Okay, next, partnership is completely dissolved when the partners of the firm become dash। अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो पार्टनरशिप तुरंत डिसॉल्व हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर डैश। जो बुक्स में दिख रही है उस वैल्यू पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, सो उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। सो यहां हमारा आंसर आएगा डी। Okay, next, if number of partners in a firm falls below 2, the firm stands dash। अगर पार्टनर्स कम हो गए, 2 से भी कम हो गए तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट इज डैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। एसेट बेच के अगर कुछ पैसा मिलता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, पैसा मिला, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, सो आंसर इज बी। ऑल एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीजेस ऑन डैश ऑफ द फर्म। सारे एक्टिविटीज कब सीज हो जाएंगे, जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट, हिज कैपिटल अकाउंट इज डैश। अभी हमने देखा एसेट अगर वो लेके जाता है तो हमारी एंट्री आ जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। तो उसके कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया, तो यहां आंसर आएगा ए। ओके, नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नोन एज डैश। बैलेंस देखो कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रेडिट बैलेंस मतलब देयर इज सम बैलेंस, इवन दो ही इज इंसॉल्वेंट, देयर इज सम बैलेंस इन हिज अकाउंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, देखिए ऑप्शंस, कैपिटल डेफिशिएंसी, कैपिटल सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस। डेफिशिएंसी कब कहते हैं, जब देयर इज अ डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट, हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो यहां आंसर आएगा कैपिटल सरप्लस। प्लीज रिमेंबर, ओके, इवन दो इंसॉल्वेंट है, क्रेडिट बैलेंस है तो सरप्लस आएगा, डेबिट बैलेंस होता तो इट विल बी
deficiency. The debit balance on realization account indicates realization में debit है मतलब expenses ज्यादा है, so इसका मतलब there is a loss. Okay, next. The person on whom a bill is drawn is called a dash. किस पे draw होता है bill? Drawee पे draw होता है, so answer is A. Before acceptance, the bill is called dash. जब तक वो accept नहीं होता है, उस bill को हम क्या कहते हैं? Draft. When the due date of the bill drawn falls due on a public holiday, the payment must be made on the dash day. अगर public holiday होता है तो payment कब होता है? On the previous day. So यहाँ पे हमारा आंसर आएगा preceding. Please remember, emergency holiday होता है तो following day, next day. लेकिन अगर public holiday है तो preceding day. Okay, next. The due date of the bill drawn for 2 months on 23rd November 2019 will be dash. चलो quickly हम working note बना लेते हैं. 23rd November 2019 2 months है तो months के साथ months को add करेंगे. तो यहाँ पे देखिए 2019 के बाद 2 months तो साल change हो जाता है, right? तो this will be 2020 and January. 2 months है तो December and Jan हो गया, करेक्ट? अब डेट देखो 23rd 1 2020, बट इसमें 3 ग्रेस डेज होंगे तो यहाँ पे हम डेज के साथ डेज ऐड करेंगे, मंथ्स के साथ मंथ ऐड किया, अभी डेज के साथ डेज ऐड करते हैं, सो 26 1 2020 हो गया, बट दिस इज अ पब्लिक हॉलीडे 26 जनवरी, तो इसीलिए प्रीसीडिंग मतलब 25th जनवरी आएगा हमारा आंसर, 25th जनवरी 2020. ओके, देखिए ऊपर आपको 2019 भी दिया गया है, सो गड़बड़ नहीं करना है. 25th January 2020 will be our answer. आगे, noting charges are borne by dash. कोई भी पे करे at the end they have to be borne by the drawee. Okay, there are dash parties to bill of exchange: drawer, drawee and payee. 3 parties. When a bill is drawn 2 months after date, on 3rd Jan its due date will be, देखिए 3rd Jan 2020. क्या टेन्योर है? 2 months. तो मंथ के कॉलम में मंथ को लिखो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 2020, 3 2020. अभी ग्रेस डेज ऐड करेंगे प्लस 3, सो 6 3 2020, सो आवर आंसर विल बी 6th March. देखिए, ऑलराइट. आगे, नोटरी पब्लिक इज अ डैश. कौन है नोटरी पब्लिक? इट इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर. आंसर इज ए. नेक्स्ट, व्हेन एक्सेप्टर और ड्रॉई does not pay the amount of the bill to the holder on the due date, it is known as dash. पेमेंट नहीं किया तो क्या बोलेंगे? The bill has been dishonored. तो आंसर आ जाएगा dishonoring. Alright, next, the person who accepts the bill treats the bill as dash. जिसने एक्सेप्ट किया, कौन एक्सेप्ट करता है? ड्रॉई. तो ड्रॉई के लिए दिस इज बिल पेबल, ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल होता है, राइट? सो यहाँ पे आंसर है ए. नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू बी डैश बाय द ड्रॉई. इट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड. आंसर इज सी. नेक्स्ट, डैश मींस पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट. ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट हुआ तो हम इसे क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल. सो यहाँ पे आ जाएगा बी. बच्चों, रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ अ बिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिकॉज जनरली इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. आई होप यू ऑल हैव डन दिस थॉरली. अगर अभी भी नहीं किया है तो गो थ्रू द रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल लेक्चर्स. बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो. ओके, नेक्स्ट, व्हेन द एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स द बिल विदाउट पुटिंग एनी कंडीशंस, द एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड डैश. अगर कंडीशंस डाले होते हैं तो हम उसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं, but without any conditions है, so this is general acceptance. Okay, next, the drawee becomes a dash on acceptance of a bill. एक बार accept कर लिया तो drawee कौन हो जाएगा? Acceptor of the bill. Borrowing money from a bank on the security of a bill of exchange is called dash. देखिए हम क्या करते हैं, जो ड्रॉवर है एक बार उसे बिल का एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो बिल लेके जाता है बैंक के पास और बैंक को बोलता है ये बिल के बदले में मुझे पैसा दो. तो हम क्या कहते हैं? वो बोरो कर रहा है बैंक से मनी एंड ही इज कीपिंग द बिल विद द बैंक एज अ सिक्योरिटी, राइट? तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लैंग्वेज में? इसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. सो आंसर होगा सी. ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ बिल इज डिसऑनर्ड
द डैश इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोटिंग चार्जेस व्हेनेवर इट इज डिसऑनर्ड, चाहे कोई भी पे करे, एट द एंड लाइबिलिटी होती है ड्रॉई की. ओके, द बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture account is transferred to dash account after reissue of these shares. जब forfeited shares reissue होते हैं और जो बैलेंस होता है शेयर forfeiture account का, हम उसे ट्रांसफर करते हैं बच्चों कैपिटल रिजर्व में. याद है ना, ये एंट्री हमें पास करनी होती है इवन दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन. सो दैट इज व्हाई आंसर है हमारा कैपिटल रिजर्व. ओके, नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन टू डैश. ये क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है. तो हम कहां दिखाएंगे इसे, देखिए ऑप्शंस, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट. सो ऑब्वियसली दिस इज बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड. आगे, द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ अ कंपनी. कौन सी डॉक्यूमेंट होती है जहां से हम एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं, that is called a prospectus. Okay, next, as per SEBI guidelines, minimum amount payable on share application should be dash of nominal value of shares. तो SEBI ने हमें बताया हुआ है that at least 5% application पे मिलना चाहिए. तो आंसर है हमारा 5. When shares are forfeited, the share capital account is dash. क्या करते हैं हम जब shares forfeit करते हैं तो जो capital है उसका बैलेंस कम होता है, right? So share capital account debited. Next, liability of the shareholder in a joint stock company is dash. जो कंपनी है वहां पे लाइबिलिटी होती है लिमिटेड. तो आंसर है बी. पार्टनरशिप में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड लेकिन कंपनी में लाइबिलिटी इज लिमिटेड. ओके, नेक्स्ट, द शेयर कैपिटल which a company is authorized to issue by its memorandum of association. नाम में ही है authorized to issue, so answer आएगा authorized capital A. Next, the unpaid amount on allotment and calls may be transferred to dash account. ये unpaid है, ये मिली नहीं है, तो हम कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स. देखिए एरियर्स में हम ट्रांसफर कर सकते हैं. सो आंसर इज सी. ओके, नेक्स्ट, देयर मस्ट बी अ प्रोविजन इन डैश फॉर forfeiture ऑफ शेयर्स. तो इसमें हमारा आंसर आएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके, नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स गेट डैश ऑन शेयर्स. शेयर्स पे क्या मिलता है, इनकम, उसे हम कहते हैं डिविडेंड इनकम. आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट, paid up value of all the shares allotted is called dash capital. हमने सब allot कर दिए shares, उसके बदले में पैसा मिलता है तो कौन सा कैपिटल कहते हैं. Let us look at the options. Uncalled, issued, subscribed, nominal. हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, हमने shares issue किए उसके बदले में जो shares का पैसा मिलता है हम उसे कहते हैं subscribed capital. तो आंसर आएगा subscribed. Okay, next, if articles are silent regarding interest on calls in arrears, the minimum rate of interest to be charged is dash. अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं दिया गया तो हमें एटलीस्ट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू नो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स. कितना पेड अप है ये समझने के लिए हम क्या डिडक्ट करेंगे शेयर कैपिटल में से. देखिए शेयर कैपिटल में से पेड अप वैल्यू मुझे निकालनी है, मतलब कितना पैसा मिला ये मुझे पता करना है. तो मैं कैसे पता करूंगी, कितना पैसा नहीं मिला वो माइनस करके, राइट. व्हाट आई हैव टू डिडक्ट, जो नहीं मिला उतना पोर्शन मैं माइनस कर दूंगी शेयर कैपिटल से, तो मुझे पता चल जाएगा दैट कितना पैसा मिला है. Isn't it? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, जो नहीं मिला मतलब क्या है, अभी हमने ऊपर देखा था कॉल्स इन एरियर्स, मतलब टोटल कैपिटल, उसमें से अगर मैंने कॉल्स इन एरियर्स को माइनस कर दिया तो मुझे पता चलेगा कि कितना पैसा मिला है. सो दैट इज माय पेड अप कैपिटल, राइट. आगे, द कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड. रजिस्टर्ड जिससे होती है उसे हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल. ओके, नेक्स्ट, if a share of 100 is issued at 80, कम कीमत पे इशू किया है, it is said to be issued at a discount. Answer is C.
नेक्स्ट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू द पब्लिक इज कॉल्ड डैश कैपिटल. पब्लिक को हमने जितना अलॉट किया है उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू डैश. सो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स. सो आंसर इज बी. Current ratio is dash upon current liabilities. Current asset upon current liabilities. Next, liquid asset is dash. Current asset से हम जब stock को माइनस करते हैं बच्चों तो हम उसे कहते हैं liquid assets. ओके, तो आंसर हमारा आ जाएगा B. बिकॉज स्टॉक जो है उसे सेल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट बाकी सारे जो करंट एसेट्स है हम क्विकली उन्हें सेल ऑफ करके पैसा हमें मिल सकता है, राइट? The common size statement requires dash. Common size, as the name suggests, ये जो statement है इसे common base की जरूरत है. Okay? The information supplied by financial statements are dash in nature. They are historical in nature. Bills payable is a dash. Bills payable is a current liability. Okay? Next, generally current ratio should be dash. करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये हमारा करंट रेशियो है. इट शुड बी 2:1. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड टू नो डैश. जो क्रेडिटर्स है उन्हें क्या चाहिए? दैट उनका जो पैसा है वो उन्हें जल्द से जल्द मिलना चाहिए, लौटा देना चाहिए. तो कहां से समझता है? कौन से पोजीशन से? लिक्विडिटी से. मतलब कितना पैसा है हमारे पास, ये क्रेडिटर्स को पता करना है. सो दैट इज व्हाई वो they are interested in knowing the liquidity position from the financial statements. Okay, the methodical classification of financial statement is called dash. तो methodical classification करते हैं उसे हम कहते हैं analysis. The short term deposits are dash. Short term deposits are cash equivalent. Okay, next, the relationship between net profit before tax, interest and dividend and capital employed is known from dash. So यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बच्चों ROI, that is return on investment. Next, ROCE should be dash than ROI. This should be higher than ROI. Okay. Next, the primary document for recording all financial transactions in tally is the dash. यहाँ पे हमारा आंसर है बच्चों voucher. Okay. Next, dash displays the balance डे वाइज फॉर अ सिलेक्टेड वाउचर टाइप. क्वेश्चन में ये आंसर है, डे वाइज बैलेंस चाहिए तो डे बुक. ओके, नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट कम्स अंडर डैश ग्रुप. जो फिक्स्ड डिपॉजिट है दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स आर इंक्लूडेड इन, ये क्या है? हार्डवेयर है हमारा. ओके, नेक्स्ट, dash is the set of program that direct the computer to perform the desired task. यहाँ पे आंसर आएगा सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट, dash are critical to the success of any endeavor because people operate the system. So यहाँ पे एक आंसर है persons. ओके, नेक्स्ट, customized software is prepared to meet dash of the customer. कस्टमाइज्ड करते हैं हम. Why? बिकॉज कोई स्पेसिफिक नीड होगा, isn't it? So आंसर है स्पेशल रिक्वायरमेंट. ओके, नेक्स्ट, टेलर्ड सॉफ्टवेयर इज प्रिपेयर्ड फॉर डैश साइज बिजनेस. लार्ज साइज बिजनेस होता है तो टेलर्ड मतलब उनकी जो जरूरत है उसके हिसाब से उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए. तो दिस इज लार्ज साइज बिजनेस. एंड लास्ट, डैश एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड फ्रॉम द वेबसाइट्स. तो देखिए ऑप्शंस, रेडी टू यूज, कस्टमाइज्ड, टेलर्ड, फ्री एंड ओपन सोर्स. तो आंसर है फ्री एंड ओपन सोर्स, तभी तो जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, आई होप बच्चों यहां तक आपको सारे एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं. इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट आई एम टेकिंग इन, do spread the word and do share with your friends and colleagues and help us reach out to a large number of students. All the best for your studies.